एवरीवन वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। तो हम लोग टोटल चैप्टर 13 तक कर चुके थे। जो चैप्टर 13 लास्ट हम बनाए थे उस टोटल हम उसमें 4 पार्ट में उसको रखे थे। चैप्टर 13 को वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर 14 है, इस जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल होता है, उससे हम लोग अब शुरू करेंगे उसका एमसीक्यू। सो अब ये वाला जो होता है चैप्टर 14, ये कहाँ से 197 से 209 तक है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब शुरू करेंगे, जिसमें आप बिना टाइम वेस्ट किए अब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो कि उनको भी हेल्प मिले इस सीरीज़ से। बीएनएसएस टोटल होने ही वाला है, ऑलमोस्ट आधा हम लोग कर चुके हैं मेन पार्ट। अब जो आगे जो एमसीक्यूज है उतने बड़े बड़े नहीं है, तो समझ लो ऑलमोस्ट 160 पेज में से हम लोग 110 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ख़त्म ही होने वाला है। तो अब चैप्टर 14 का जो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच चैप्टर ऑफ बीएनएसएस कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। तो मतलब अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वगैरह का जो भी है कॉन्सेप्ट वो हो गया आपका। अब आप कहाँ आ रहा है, अब जुरिडिक्शन पे आ रहा है। क्योंकि अगर केस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा तो किसके अंडर लिया जाएगा, कहाँ पे लिया जाएगा, कौन ले सकता है, इसका डिस्कशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस lays down that every offence shall ordinarily be inquired and tried by courts within local jurisdiction। ये तो जनरल स्टेटमेंट है कि मतलब ट्रायल वहीं होगा जहाँ पे एक्ट हुआ है या कॉन्सिक्वेंस उसका अल्टीमेटली वहीं पे हो पाया। 197 है आपका। ठीक है, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल वाला पार्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल, अब सीधा ये डायरेक्ट वेयर एक्ट से पूछ रहा है, तो वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ए माइनर गर्ल लिव्ड विद हर फादर एट इंदौर। शी बिकेम इंटीमेट विद द एक्यूज एंड रैन अवे विद द एक्यूज फ्रॉम इंदौर टू पवलाल इन ए टैक्सी। आफ्टर सम टाइम दे इवेंचुअली सेटल्ड इन मुंबई। एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग में बी ट्राइड। डी हो जाएगा एट एनी प्लेस मेंशन्ड अबव। इंदौर, भोपाल, मुंबई, इसमें से कहीं पे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील्स विद जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वेयर ऑफेंस इज डन इन वन प्लेस एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक जगह हुआ ऑफेंस लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है दूसरे जगह हुआ। मारे यहाँ पे, मारे आप समझ लो पटना में, मारा वो जाके मधुबनी में, या मारा जाके वो छपरा में। तो कॉन्सिक्वेंस तो मधुबनी या छपरा में हुआ, पीटा गया तो पटना में। ठीक ना, इस तरह का है तो कहाँ पे होगा, अनसर्टेन हो तुम्हारा। तो ये 199 में दिया हुआ है। ऑफेंस ट्राइबल व्हेन एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस इंस्यूज। तो जहाँ पे एक्ट हुआ या जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस, दोनों जगह हो जाएगा। पटना में भी ट्राई कर सकते हो, मधुबनी या छपरा में भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील विद जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन केस वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस। वो एक्ट इसलिए ऑफेंस है क्योंकि बस वो रिलेटेड है किसी और ऑफेंस से। ठीक ना, ये कहाँ पे दिया है, ये तुम्हारा दिया हुआ है सेक्शन 200 में दिया है। प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस। अब इसमें क्या आएगा, इसका एग्जांपल कोई बता सकता है? बहुत अच्छा एग्जांपल अबेटमेंट होगा। ठीक है, मारे तुम किसी को वो तो ऑफेंस है, लेकिन अबेटमेंट भी ऑफेंस बन जा रहा है उसका, जस्ट बिकॉज कि ये मर्डर ऑफेंस है। ठीक ना, तो उसका अबेटमेंट भी अब ऑफेंस है। तो अबेटमेंट खुद में कोई क्राइम नहीं है, जस्ट बिकॉज मर्डर का अबेटमेंट हुआ तब वो क्राइम बन जा रहा है और उसका आधा पनिशमेंट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। फॉर ट्रायल ऑफ केसेस ऑफ क्रिमिनल अबेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होगा, लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट वेयर द अबेटमेंट वाज कमिटेड। ठीक ना, ये सब तुम्हारा नहीं होगा, पढ़ लो एक बार। एनी ऑफ द कोर्ट वेयर अबेटमेंट इंटेंशन वाज एलिज्ड वेयर द रॉन्गफुल कंसीलमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड इज शोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ।
विद रिगार्ड टू द प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है? व्हेन इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ द सेवरल एक्ट्स areas offence was committed, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of the local areas. Where an offence is committed partly in one local area and partly in another, it may be inquired into or tried into having jurisdiction any of the local areas. Option C. When an offence is committing one and continues to be committed in more local areas than one, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any such local area. Option D. Where it consists of several acts done in different local areas, it may be inquired into or tried by court having jurisdiction over the local area in which the first was committed. इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, गलत कौन सा है? फॉल्स वाला पूछ रहा था। लास्ट वाला है ना, वही गलत है। रीजन बिंग कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वहाँ पहला हुआ वहीं पे होगा, ऐसा होता ही नहीं। 4 जगह ऑफेंस हुआ तो 4 जगह का राइट हो जाएगा करने का। कैसे तुम प्रायोरिटी दे सकते हो पहले वाले को कि लास्ट वाला फिर कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 9, एक्स किडनैप वाई को किडनैप करता है फ्रॉम सिटी पी एंड केप्ट वाई को सिटी एम में रखता है, मतलब उठाया पी से रखा एम में। एंड वाज डिटेक्टेड, यहाँ पे ही मिल गया। वेयर इज ऑफेंस ट्राइबल, कहाँ पे होगा? कहीं पे भी, आइदर पी या एम, कहीं पे भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, an offense of theft can be tried by a court under which jurisdiction? theft has been committed, जहाँ पे theft हुआ, जहाँ stolen property मिला, stolen property accused रखा था, any of them, सारे जगह पे हो जाएगा। जहाँ थेफ्ट हुआ वहाँ तो होगा ही, जहाँ उस थेफ्ट को चोरी करके उसका सामान रखा गया था वहाँ पे, या जहाँ पे केप्ट बाय द एक्यूज नोइंग, या जहाँ पे मिला। ठीक है, आपका कार चोरी हुआ, ठीक है, आपका ले सपोज कार चोरी हुआ, पटना में से चोरी हुआ था, ले जाके उसको लखनऊ में रखा था, ठीक है, और लखनऊ से वो कार बेच के दिल्ली चला गया, मिला दिल्ली में फाइनली। तो यहाँ तीनों केट में हो जाएगा। पंजाब में भी पटना है, लखनऊ या दिल्ली, कहीं भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी द प्लेस ऑफ इंक्वायरी, और ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, बाइगमी के लिए कहाँ पे होगा, ठीक है। वेयर द डिवोर्स ऑफेंस वाज कमिटेड, जहाँ पे बाइगमी हुआ वहाँ पे। ओनली वेयर द ऑफेंडर रिजाइड्स लास्ट विद हिज फर्स्ट वाइफ, जहाँ पे वो लास्ट बार रहा था फर्स्ट वाइफ के साथ वहाँ पे। फिर एट द कोर्ट डिस्क्रिप्शन में द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन, एग्रीव्ड वुमेन का यहाँ पे रेजिडेंस है परमानेंट, वहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है उसका। 12th, which section of BNSS deal with jurisdiction of the court in case where offence was committed by means of इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा तब कहाँ पे होगा आपका ट्रायल? ये इससे रिलेटेड तुम्हारा सेक्शन है 202, अपना मार्क कर सकते हो बेयर एक्ट में। तो लेटर भेजा गया या रिसीव हुआ तो कहीं पे भी ट्राई किया जा सकता है, जहाँ से भेजा गया या यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 203, सेक्शन 203 ऑफ BNSS अप्लाइज टू वॉइस ऑन हाई शिप, does not apply to voice on high seas, offense committed on journey or voice। ठीक है, बी वाला हाई सीज वाला नहीं होगा पार्ट, ठीक ना। ये हाई सीज मतलब हाई सीज में अगर हुआ है तो उसका जुरिडिक्शन नहीं होगा 203 के अंडर में, यही है। तो मतलब वॉइस में हुआ है या हुआ है लेकिन जुरिडिक्शन में होना चाहिए, अब ये नहीं कि जुरिडिक्शन से बाहर होगा, तब वो वाला कवर नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है,
Which section of BNSS empowers the state government to direct that any case or class of cases committed for trial in any district may be tried by any sessions division? तुम्हारा क्या है? BNSS empowers the state government to direct that any case or class of cases committed for trial in any district may be tried in any sessions division. मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग सेशन डिवीजन में बांटा गया है, तो उसको किसी भी सेशन डिवीजन, 3 सेशन डिवीजन में बटा हुआ डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सेशन डिवीजन में उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है। तो किस में है? 205 में दिया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट केस टू बी कमिटेड फॉर ट्रायल इन अदर डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड देयर शुड बी नो रिपग्नेंट ऑर्डर। ठीक ना, मतलब लेट्स सपोज पटना का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक ना, वहाँ पे ऑर्डर पास हुआ है, ठीक ना, वहाँ पे केस वहीं पे चलना था, लेकिन अगर ये स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देता है ये केस यहाँ नहीं चलेगा, बक्सर में चलेगा, ये वाला सेशन डिवीज़न में चलेगा, तो केस वहाँ पे चला जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर कोई ऑर्डर है इसमें जो इसको पर्टिकुलर चीज़ को रोकता है, ट्रांसफ़र को, तब आप नहीं कर सकते। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है, पटना का ट्रायल बक्सर में भी चलाया जा सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन देयर इज a dispute between two courts relating to exercise of jurisdiction in criminal matter, said courts are under subordination of different high court, the matter shall be divided under 206 by। अगर अलग अलग हाई कोर्ट है तब किससे होगा? पहला हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, हाई कोर्ट विद इन हो जुरिडिक्शन, पहला जहाँ शुरू हुआ वहीं पे होता है, ठीक ना। ये सब तो मतलब पुराने वाले में भी था, तो पढ़ के याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर CRPC वेयर 2 or more courts have taken cognizance of the same offence and the question arises as to which of them ought to try that offence, the question shall be decided। ये कौन डिसाइड करेगा? अंडर CRPC where 2 or more courts have taken cognizance, 2 या 2 से अधिक, of the same offence and the question arises as to which of them ought to try that offence, कौन इसमें से ट्राई करेगा उसको? क्वेश्चन कौन डिसाइड करता है ये वाला? द क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड बाय होम? इसका आंसर आपका बी है, 2 and 3 आर करेक्ट। 2 and 3 देख लो। अब सुप्रीम कोर्ट वाला तो आता ही नहीं है। पहला हो जाएगा, इफ़ हाई कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू सेम हाई कोर्ट देन बाय द दैट हाई कोर्ट, ठीक ना। इफ़ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट, तो जो पहला शुरू हुआ जहाँ पे वहीं पे चलेगा। यही दो तो है, कहाँ कुछ सुना था। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS द पावर टू इशू समन और वारंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन इज गिवन? 207 में दिया हुआ है। Power under which section of BNSS power to issue summon or warrant for offences committed beyond local jurisdiction is given under? 207 में दिया हुआ है, ठीक ना, बी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS jurisdiction of criminal court have been given for offences committed outside India? डी है, 208 में दिया हुआ है, तो इंडिया से बाहर होगा। और 208 में दिया हुआ है। 217 में देख लोगे फिर से, डबी सेक्शन BNSS पावर टू इशू सामन ऑफ वारंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन गिवन, तो 207 में दिया हुआ है। 19 पे आ जाओ, एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ब्रिटिश सिटीजन, ध्यान से पढ़ना है। ऑफेंस इज कमिटेड बाय ब्रिटिश सिटीजन ऑन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया, द ऑफेंडर में बी डेल्ट अंडर विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ BNSS। किया है ऐसे एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तब कहाँ पे उसका ट्रायल होगा, ठीक ना। उसको गिना जाता है आपका ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया में ही, ठीक ना। तो उसका जो देखोगे 208 का बी है तुम्हारा पार्ट, उसमें दिया हुआ है
by a person not being such citizen on any aircraft, ship or aircraft registered in India. He may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any. इसको माना जाएगा कि उसी जगह हुआ है जहाँ पे कमिटेड, मतलब इंडिया में कहीं भी अगर हुआ है जहाँ पे वो मिलते हैं, मान लिया जाएगा वहीं पे वो ऑफेंस हुआ है। मतलब अगर शिप पे वो कुछ ऑफेंस किया, मार दिया किसी को, आके वो डॉक होता है शिप तुम्हारा मुंबई में, तो मान लिया जाएगा वो मुंबई में ही ऑफेंस हुआ है वो, अब मुंबई में ही उसका ट्रायल होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू 208, when an offence is committed outside India, the offender may be dealt with in respect of such offences as if it has been यही वाला है तुम्हारा, it has been committed at any place within India at which it may be found. B, where the offence is registered in India. either B और A और B हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21, A, who is a citizen of India, commits murder in Uganda, ठीक ना। अब इंडिया का सिटीजन है, मर्डर किया है युगांडा में, ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। कहाँ पे? दिल्ली में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन सिडनी, absconded, he is found by इंडियन पुलिस इन मुंबई, ठीक ना। इंडियन सिटीजन था, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को मारा सिडनी में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, भाग आया, इंडिया में मिलता है मुंबई में, तो कहाँ पे उसका ट्रायल होगा? उसका ट्रायल मुंबई में ही होगा, ठीक ना। सी हो जाएगा, उसका ट्रायल मुंबई में ही होगा। हेलो एवरीवन, तो बीच में थोड़ा कॉल आ गया था, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। तो अभी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन सिटीजन मर्डर्स ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन सिडनी, सिडनी में मारा, भाग गया वहाँ से। अब वो पुलिस मिलता है, पुलिस को पकड़ता है उस मुंबई में उसको, तो उसका ट्रायल कहाँ होता है? ये मुंबई में ही ट्रायल होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। An offence is committed outside India by a citizen of India. Such offence shall be inquired or tried in India with the previous sanction of, ठीक ना। एक ऑफेंस है, इंडिया के बाहर होता है, सिटीजन जो है इंडिया का है, तो ऑफेंस जो होगा इंक्वायर होगा या ट्राई होगा इंडिया में विद प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच सेक्शन provides for the provision related to receipt of evidence relating to offence committed outside India। ये आपका किस में दिया हुआ है? 209 में दिया हुआ है, ठीक ना। रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक ना। तो इसी के साथ जो हम लोग का ये चैप्टर था, कौन सा वाला है ये कर रहे थे अभी हम लोग अभी हम लोग चैप्टर जो कर रहे थे चैप्टर 14, इसका पूरा एमसीक्यू 24 का 24 का साला मैंने करा दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग तुरंत आज ही समझ लो 2-3 वीडियो कर देंगे रिकॉर्ड, तो आगे वाला भी मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी से जल्दी अब मेरे से ख़त्म करना है बीएनएसएस, क्योंकि अब मुझे भी बोरिंग लग रहा है थोड़ा, और कुछ हम लोग नया सब्जेक्ट उठाएंगे जो जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद टाइप समझ लो, 3 जो लॉ है ना नया वाला, अब वही सबका माथा ख़राब करके रखा है। आप नोट्स भी खोज रहे होंगे, तो आपको ये 3 लॉ का नोट्स नहीं मिल रहा होगा कहीं पे भी, ठीक है ना। तो हम लोग नोट्स भी ले आएंगे जल्दी से जल्दी, नोट्स वाला सीरीज भी आ जाएगा। पहले हम एमसीक्यू करा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है जो एपीओ वगैरह का होगा, एमसीक्यू तो इम्पोर्टेंट है ही उसके लिए, तो सारा एमसीक्यू पहले आपका हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाए कि बेयर एक्ट में इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। हमेशा बेयर एक्ट अपने सामने रखना कि उसमें से कवर होते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों